Hello friends, welcome to Mitras classes. My name is Sachin Tyagi and in this video I will solve some previous year GATE questions for Computer Science and IT Engineering branch for the subject Digital Circuits and topic is Number System and Codes. So let's start the very first question for this video. As per question number 33, consider the unsigned 8-bit फिक्स्ड पॉइंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बिलो। एक नंबर मुझे यहाँ पर दिया गया है एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जिसमें कुछ इंटीजर पार्ट भी है और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। ये नंबर है n इक्वल्स टू दिस इज B7, देन B6, देन वी हैव B5, देन वी हैव B4, वी हैव B3 पॉइंट, दिस इज B2, दिस इज B1, दिस इज B0। तो इसमें 3 प्लेसेस फ्रैक्शनल पार्ट दिए गए हैं और 5 बिट नंबर मेरा इंटीजर पार्ट है। ओके, where the position of binary point is between B3 and B2, this is clear. Assume B7 is the MSB part, बिल्कुल ठीक है। Some of the decimal numbers listed below cannot be represented exactly in the above representation. तो हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले बाइनरी में, इसके बाद हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। तो पहला नंबर है मेरे पास, लेट सपोज N1 इज 31.500, ठीक है, डेसिमल नंबर है। अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 31 के करस्पॉन्डिंग में डायरेक्टली लिख देता हूँ 5 1 आएंगे यहाँ पर, क्योंकि 5 बिट में ही नंबर रिप्रेजेंट होता है, 0 से लेकर 31 तक जाता है। तो 5 1 फॉर इंटीजर पार्ट, देन आई हैव ए फुल स्टॉप और पॉइंट 5 के लिए मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा, 0.100 यहाँ पर नंबर आ जाएगा बाइनरी में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मैंने एक नंबर जनरल नंबर रिप्रेजेंट किया था B2, B1, B0, तो मैं हर एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकता हूँ। B0 इज 0, B1 इज 0, B2 इज 1। सिमिलरली मैं B3, B4, B5, B6, B7 की वैल्यूज भी यहाँ सर फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये तो मेरा प्रॉपरली रिप्रेजेंट करा रहा है N की, ठीक है। सेकेंड नंबर देख लेते हैं, फिर हम ऑप्शंस पे जाएंगे बाद में। N2 मुझे दिया गया है, दिस इज 0.875 और ये नंबर भी किस में है, डेसिमल में है, राइट। तो इसको मैं अगर कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सबसे पहले तो मेरा पॉइंट लगेगा यहाँ पर, राइट, 0 पॉइंट, इसके बाद 875 है तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर मैं 3 प्लेसेस तक कैलकुलेट करूंगा तो मुझे यहाँ पे 1 1 1 इस तरह से मिलेगा बेस 2 में। ओके, तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व करके बताया, आप इसको आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट में अगर देखता हूँ तो थर्ड पार्ट में मेरे पास जो गिवन नंबर है N3, दिस नंबर इज 12.100। ओके, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे नंबर जो यहाँ पर मिलेगा 12 की जगह मुझे क्या हो जाएगा, दिस इज 1 1 एंड 0 0, दिस इज माई 12। 5 बिट में जाएगा तो यहाँ पे 0 लगा दूंगा, इंटीजर पार्ट तो ये हो गया। व्हाट अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज 0.1, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने 0.1 फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0.2 मिला तो पहली बार में 0 हुआ। इसके बाद 0.2 को किया तो 0.4, फिर 0, फिर 0.8 पे भी 0, और फिर फोर्थ टर्म जब मैं फोर्थ टाइम मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो मुझे 1.6 मिलेगा, तो 1 इंटीजर बाहर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से ये मेरा रिप्रेजेंटेशन बनी। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पार्ट को चेक करूं तो देखो यहाँ से थर्ड पार्ट से मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि यहाँ पर B2, B1, B0 तक तीनों वैल्यू 0 मिल रही हैं और कहीं फोर्थ टर्म मेरी 1 हो पा रही है। तो अगर ये नंबर मुझे दिया गया B001 और यहाँ से मैं इस नंबर को 3 बिट में रिप्रेजेंट करूँ, फ्रैक्शनल पार्ट में 3 बिट, मतलब मैं 1 से इसको हटा दूं, ओके, और मैं इस नंबर को रिप्रेजेंट करता हूँ 000 के साथ, तो जब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे अपना एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। ओके, मुझे सिर्फ 12 मिलेगा, 12.1 नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दिस विल नॉट गिव द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर एज पर द गिवन फॉर्मेट। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं N4। N4 में नंबर है 3.001, ओके, 3.001। अब मैं इसको अगर कन्वर्ट करता हूँ तो 3 को तो मैं इंटीजर में लिख सकता हूँ डायरेक्टली कन्वर्ट करके, ओके, 3 तो मेरा ये बन गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, लेकिन जब मैं फ्रैक्शनल में जाऊंगा तो 0.001 तो बहुत नंबरों के बाद, काफी सारे नंबरों के बाद जाके कहीं 1 हो पाएगा। क्लियर है। ओके, तो ये भी प्रॉपर स्टोरेज नहीं देगा। ओके, तो ऑप्शंस मेरे क्या बनेंगे, ऑप्शंस 3 एंड 4 विल नॉट गिव द प्रॉपर स्टोरेज। ऑप्शंस हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नन ऑफ दिस कैन बी एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड, गलत है, बिकॉज पहला और दूसरा प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। बी, ओनली 2 कैन नॉट बी एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड, रॉन्ग।
ओनली 3 and 4 कैन नॉट बी एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड, बिल्कुल करेक्ट। हैंस सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें यही देखना था कि गिवन जो बाइनरी फॉर्मेट है इसमें नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से अगर मैं वापस डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो मुझे वो एक्चुअल नंबर मिलना चाहिए, जो कि n1 n2 के लिए पॉसिबल है लेकिन n3 n4 के लिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर? क्योंकि जो मेरा बाइनरी सीक्वेंस आ रही है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए वो 3 बिट के, फ्रैक्शनल में 3 बिट के बाद आ रही है, ठीक है, और उनको मैं एलिमिनेट करूंगा अगर 3 बिट में रिप्रेजेंट करूंगा, और 3 जीरो से मैं कभी भी 0.1 को डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ओके, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस। इन क्वेश्चन नंबर 34 गिवन स्टेटमेंट क्या है? इन 16 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन द डेसिमल नंबर -28 इज। तो -28 को रिप्रेजेंट करने से पहले हमें +28 का बाइनरी सीक्वेंस पता होना चाहिए, और कितने बिट में रिप्रेजेंट करेंगे? 16 बिट में। तो 28 का जो नंबर होता है दैट इज दिस इज 1100, बिकॉज दिस इज 16 प्लस 8 कितना हो गया? 24 प्लस 4 इक्वल्स टू 28, तो ये 4 बिट हो गई। इसके बाद यहाँ पर मैंने और ऐड करके कितनी बिट हो गई? दिस इज अगेन दिस इज 4 8 बिट, तो मुझे 16 बिट में जाना है तो मैं यहाँ पर 8 जीरोस और ऐड कर दूंगा, ये 4 बिट हो गई, और 4 बिट मैंने और ऐड कर ली, राइट। ये मेरा +28 हुआ, तो मुझे -28 में जब लिखना है तो मैं क्या करूंगा? इसका इन सीक्वेंसेस का क्या लूंगा? टूज कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में लिखना है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट जब मैं लिखूंगा तो LSB की तरफ से पहला 1 सर्च करूंगा, तो 0 मैंने ऐसी कॉपी कर दिया, पहला 1 आया, उसके बाद सारी बिट्स मेरी क्या हो जाएंगी? फिर इंटरचेंज हो जाएंगी। ओके, उसके बाद मैंने 1 2 3 1 कर दिए हैं, 4 बिट ये हो गई, 4 बिट ये हो गई, और इसके बाद मेरे फिर 4 1 यहाँ पर आ जाएंगे और 4 1 मेरे ये आ जाएंगे। ओके, दिस इज द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -28 बेस 10 इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट। ओके, तो ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। ऑप्शंस सी और डी में तो होना नहीं है बिल्कुल भी, क्लियर कट पता चल रहा है, 0 आ रहा है पहले, तो सी और डी काट दो। इसके बाद अगर मैं ए और बी की बात करता हूँ तो माई करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, 4 times 1 4 times 1, then 111 0, then 0 1 0, hence option B is the correct answer. So let's start the next question. In question number 35 given statement है consider z equals to x minus y, ठीक है, x और y का हम subtraction करते हैं तो z मिलता है, where x y z are in sign magnitude form. Okay, x and y are each represented in n bits. To avoid overflow the representation of z would require a minimum of how much bits? देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास x है, अब इसको मैं 4 बिट में रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज माई x3, दिस इज माई x2, दिस इज माई x1, दिस इज माई x0। ओके, क्लियर। सिमिलरली मैं y को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, y इज बेसिकली y3, दिस इज y2, दिस इज y1, दिस इज y0। तो ये जो बिट्स है मेरी, ये तो मेरी कैसी बिट हो गई? साइन बिट हो गई, बिकॉज साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात हो रखी है, ये साइन बिट्स हैं, और ये बिट्स क्या हैं? दीज आर माई मैग्नीट्यूड बिट। ओके, क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, इनका सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मुझे z मिलेगा, तो z में क्या होगा? दिस इज माई z3, दिस इज माई z2, दिस इज माई z1, दिस इज माई z1 0, ये मुझे मिला। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है टू अवॉइड ओवरफ्लो। ओवरफ्लो बेसिकली एग्जिस्ट कब करता है? या तो दोनों नंबर मेरे पॉजिटिव होने चाहिए, कि दोनों नंबर मेरे क्या होने चाहिए? निगेटिव। ओके, तो दोनों पॉजिटिव और दोनों निगेटिव है तभी मेरा ओवरफ्लो अकर करता है, और इसको अवॉइड करने के लिए एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर निगेटिव हो, तभी हमारा आंसर जो मिलेगा वो मिनिमाइज होके मिलेगा, सब्ट्रैक्शन होके मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ दो नंबर्स को, एक मैंने नंबर पॉजिटिव लिया है और दूसरा नंबर भी मेरा पॉजिटिव है, और मेरा अगर ओवरफ्लो यहाँ पर आ रखा है, तो उस केस में क्या होगा कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा मैग्नीट्यूड 3 बिट में आ रहा है, तो जो ओवरफ्लो बिट आए ना उसको मैं कहीं स्टोर कर लूँ किसी इंटरमीडिएट बिट पर। अगर ऐसा पॉसिबल है तो मेरी ओवरफ्लो अकर नहीं होगी। तो मतलब जो मैंने n बिट में रिप्रेजेंटेशन की है, अगर इसको मैं n की जगह n+1 बिट में रिप्रेजेंटेशन कर लूँ तो मैं ओवरफ्लो होने से बचा सकता हूँ। क्वेश्चन में यही बोला गया है, टू अवॉइड ओवरफ्लो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ z वुड रिक्वायर अ मिनिमम ऑफ हाउ मच बिट्स। देखो n बिट की रिप्रेजेंटेशन तो मैंने पहले ही बता दी, इस n बिट में साइन बिट भी है प्लस मैग्नीट्यूड बिट भी है, बट अगर मैं इसी में एक बिट एक्स्ट्रा कर दूं, क्योंकि ओवरफ्लो होने का मतलब ये होता है, मान के चलो मेरे पास 4 बिट का रजिस्टर है, दिस इज माई 4 बिट रजिस्टर। ओके,
क्लियर, ये मेरी 4 बिट्स स्टोर है। अब कैलकुलेशन करके मेरा 4 की जगह 5th बिट आ गई तो ओवरफ्लो हो गई। लेकिन पहले से अगर मैं 1 बिट एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ रजिस्टर में अपने ओवरफ्लो बिट को या कैरी बिट को हैंडल करने के लिए, तो ओवरफ्लो कभी अकर नहीं होएगा। ओवरफ्लो का मतलब है कि मेरे रजिस्टर में स्पेस नहीं है और बिट एक मेरे पास कैलकुलेट होके आ चुकी है। मतलब 4 बिट का क्वेश्चन था और आंसर आया 5 बिट में, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो 1 बिट अगर मैं एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ हमेशा अपने नॉर्मल नंबर के साइज से, नंबर अगर 4 बिट का है तो मैं रिजल्ट को हमेशा 5 बिट में स्टोर कराऊं तो मेरा कभी भी ओवरफ्लो कर नहीं करेगा। ओके, एंड राउंड कैरी मेरा जनरेट करेगा, ये बात सही है, लेकिन ओवरफ्लो नहीं होगा, मतलब उसको मैं स्टोर कर पाऊंगा एंड राउंड कैरी को। इसलिए हमेशा हम क्या लेके चलेंगे, जेड का साइज गिवन नंबर का जो साइज है उससे 1 बिट एक्स्ट्रा, मीन्स n+1 बिट्स। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट सम सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम सब्जेक्ट with unit number 2, that is logic gates and boolean minimization. So thanks for watching this video. Have a nice day.